नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही सीरियस है। सुशांत सिंह राजपूत, क्या ये मर्डर है या फिर ये एक सुसाइड केस है? ये अभी तक खुलासा नहीं हो चुका है। केस जो है अभी भी पुलिस स्टेशन में एक फाइल बनकर रखी हुई है। इन्वेस्टिगेशन चलती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नए मामले जो है सामने नहीं आए हैं। लेकिन उनके जो करीबी हैं जैसे रिया चक्रवर्ती, उनसे 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। उसके बाद बहुत बड़े खुलासे हुए, जैसे कि पेंट हाउस में एक साथ रहना, लिव इन की वजह से एक साथ शिफ्ट होना, उसके बाद फ्लैट छोड़ना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है रिया चक्रवर्ती ने 9 घंटे के इन्वेस्टिगेशन टाइमिंग में बताए हैं। लेकिन इन सबसे अपार्ट अगर हम बात करें कि किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने जो है वो सुसाइड किया, इतना बड़ा कदम, यानी कहें तो एक ऐसी चीज जो शायद ही कोई अपनी जिंदगी में सोच सकता है, यानी खुद को खत्म करना। ये उन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, ये सारी बातें हम आज जानेंगे इस वीडियो में। और इसके लिए हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है द वेरी यंग टैलेंटेड एंड फेमस एक्टर यश हीरा। यश, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच राहुल। यश, आज आप जानते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल यश, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से यंग एक्टर्स तो छोड़िए, जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, उन्हें भी काफी तकलीफ होती है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत, जो इतने एस्टैब्लिश होने के बाद भी, सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्हें इतना बड़ा कदम जो है उठाना पड़ा। उन्हें सुसाइड जैसे एक सीरियस मैटर के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है करण को, अनन्या पांडे को या आलिया भट्ट की बात करें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड में एक्चुअली नेपोटिज्म किस हद तक है? देखिए राहुल, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को भगवान शांति दे, सबसे पहले उनके लिए ही प्रार्थना है। और दूसरा, जब ये खबर पता चली तो बहुत मतलब कि एक दिन नहीं, काफी 2-3 दिन अभी भी बहुत अजीब सा लगता है, बट 1-2 दिन तो ऐसे हो गया था, ऐसे पता नहीं क्या हो गया था, कुछ मिस हो गया लाइफ से। जबकि टेलीविजन में मैं पिछले 10-11 साल से काम कर रहा हूँ और एक ही बार मिला हूँ मैं, और 2010 की बात है शायद, या 11 की। मैं बालाजी गया था, वहां पर किसी शो के लिए गया था, लुक टेस्ट के लिए। तो मैं वहाँ सुशांत सिंह राजपूत को मैंने पहली बार देखा था। वो अपना शूट खत्म करके निकल रहे थे, तो वहां पर मेरा हाय हेलो वाला इंट्रोडक्शन हुआ था। और उसके बाद देखी मैंने, जर्नी देखी उनकी इंडस्ट्री में, जैसे जर्नी थी, मेहनत करी उन्होंने और एक मुकाम पर ऐसे पहुंचे जो इतनी बिग हिट फिल्म दी है। सबसे बड़ी बात, एम एस धोनी एक ऐसी फिल्म है जो यादगार है। जब हम देखते हैं तो कभी लगता नहीं है, डिफरेंस लगता ही नहीं है कि जो हमारे रियल एम एस धोनी साहब हैं और वहां पर जब सुशांत परफॉर्म कर रहे थे तो दोनों में कोई डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं नेपोटिज्म की। काफी सारी न्यूज आ रही हैं, न्यूज में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या? अब एग्जैक्ट चीज पता ही नहीं चल पा रही है कि जेन्युइनली हुआ क्या है। सबसे पहली बात है, जब पता चला तो बोला सुसाइड का है, जैसा कि न्यूज आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगा ली। डिफरेंट पहले स्टोरी आई थी कि 10 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ थे, जूस का गिलास लिया, अपने रूम में गए, 12 बजे तक दरवाजा नहीं खुल रहा था। पहले न्यूज में ये चल रही थी स्टोरी। उसके बाद न्यूज में भी कुछ स्टोरीज आ रही हैं, जैसे जैसे खुलासा हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, हर किसी का नाम उछाला जा रहा है। जैसे आपने बताया अभी नाम, चाहे वो करण जौहर हैं, अनन्या पांडे हैं, प्रिया है, एंड बिग बैनर्स हैं, यशराज फिल्म्स हो गए, संजय लीला बंसाली का भी है, बालाजी टेलीफिल्म का भी नाम आया है, सलमान खान का भी नाम आया है। नाम सारे आ रहे हैं, 5-7 नाम जो मेन रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री में। जो रूल, इट्स अ राइट वर्ड ऑल्सो और समवेयर समहाउ इट गोज टू द नेगेटिव। हम बात करते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, जो आज के टाइम पे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैं बॉलीवुड में अभी तक कुछ फिल्म की थी जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं। बाकी मैं टेलीविजन नहीं कर रहा हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ, बट जितना यहाँ पर रह के भी देखा जा रहा है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा थिन लाइन डिफरेंस है ना। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस बात को क्लियर करता हूँ मैं। जो यहाँ से देखा जाता है, इट्स अ बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस है। और जो पहले से ही एक परिवार और काफी लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक्सपेंड किया इस बिजनेस को, है ना। हम बात करते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस में अगर कोई होता है, वो अपने फेवरेट्स को, अपने कुछ भी काम करते हैं तो हम अपने जानकार को ले,
एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज हैं, अगर वहां पर कुछ एड का या किसी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो एड या कुछ प्रोजेक्ट आता है, तो समवेयर समहाउ जो मेरे फ्रेंड्स प्रोड्यूसर्स हैं या जिस भी इस फील्ड में है, तो वो पहले मेरे को भी पूछते हैं अगर मैं उसमें फिट हूँ तो। समझ रहे हो आप जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरे को भी कॉल आता है, यश आर यू अवेलेबल, फ्री है, एक प्रोजेक्ट आया, वी आर पुशिंग यू देयर। तो उनकी कोशिश यही रहती है, क्योंकि अगर कोई एड है तो क्लाइंट के हाथ में होता है उसको सिलेक्शन का, है ना। प्रोडक्शन जो होता है, प्रोड्यूसर जो उस एड को प्रोड्यूस कर रहा है, वो बता सकता है हाँ ये अच्छा एक्टर है, और अगर आप उनके नोन होते हो तो थोड़ा सा और बोल दिया जाता है कि हाँ इज अ गुड एक्टर एंड इज अ गुड ह्यूमन, सेट पे कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से होता है। और आई थिंक ये जो मेरा सवाल था वो कुछ ऐसा ही था कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में ये फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल एक्टर्स हैं, जो 10-12 साल अपनी कड़ी मुशक्कत करके, मेहनत करके, थिएटर्स करके दिल्ली से या बिहार से या उत्तर प्रदेश या फिर एमपी किसी भी स्टेट से आते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, सपनों की नगरी में पहुंचते हैं, उसके बाद उनका जो एक भाग दौड़ है वो शुरू हो जाती है कि भाई मुझे आज ऑडिशन देना है, मुझे कल ऑडिशन देना है, और कई सालों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें एक रोल मिलता है, और अगर वो रोल में अच्छा कर जाते तो उन्हें आगे काम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये चीज उनकी मेहनत पे क्यों डिपेंड नहीं होती? ये हम क्लाइंट्स पे या फिर हम डायरेक्टर्स पे या फिर हम प्रोड्यूसर्स पे क्यों छोड़ देते हैं? अगर किसी का काम अच्छा है तो उसे काम नहीं मिलता। राहुल, तो बीइंग एन आर्टिस्ट, ये तो मैं भी फेस कर रहा हूँ ना, हर कोई फेस कर रहा है जी अभी। नेपोटिज्म की जो हम न्यूज में देख रहे हैं, नेपोटिज्म है, हर फील्ड में है। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ या डिप्लोमेटिक के, कि हर फील्ड में है। और हम बात करें यहाँ सुशांत के साथ क्या हुआ, इंटरनली एक्चुअल बात है क्या, कौन बताएगा? वो कैसे सामने आएगी? डिफरेंट स्टोरीज आती हैं। सबसे बड़ी बात, एक घर का बच्चा चला गया जी, कोई कह रहा है किसी की उसके साथ बहस हुई थी, कोई कह रहा है उसको हुए, जेन्युइनली न्यूज में था, बट हमें तो ये भी नहीं पता था कि रामलीला उसको ऑफर हुई थी, बट वो पानी की रिहर्सल कर रहा था 1 साल से। हमें तो ये भी नहीं पता था कि बेफिक्र उसको ऑफर हुई थी, बट उसको नहीं करने दिया गया क्योंकि वो पानी के लिए रिहर्सल कर रहा था, बट उन्होंने सडनली पानी भी। जी, ये अगर क्योंकि ये इतनी इसी में हम आगे बढ़े और आपकी अगर बात करें, यश आप एक एस्टेब्लिश एक्टर हैं, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आपने इतना फ्रेम शेयर किया है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ किया है, आपने बकायदा हिना खान के साथ फ्रेम शेयर किया है, आपने वहां पर दिखाया कि आपके अंदर वो टैलेंट है। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी वजह है जो आपको वो बड़ी पिक्चर्स नहीं मिल पा रही, आपको वो बड़े बैनर्स नहीं मिल पा रहे, जबकि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं? मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है, आपको क्या लगता है? अभी तक देखो, मैंने बताया कि 11 मेरे को आज 11 साल हो गए मुंबई में। मैं 2009 में आया था, आते के साथ मुझे 1 महीने में मैंने ऑडिशंस दिए, मेरे को 1 महीने के अंदर शो मिल गया। अब लोग उसे कहते हैं वो लक है, वो टैलेंट में नहीं जाता, लोग कहते हैं वो लक है। चलिए, मेरा वो शो अनफॉर्चुनेटली 3-4 महीने में ऑफर चला गया। दूसरा शो मुझे 2010 में मिला, फिर प्यार बैरिटिया मैंने बालाजी के साथ ही किया था, बैक टू बैक अनदर शो मैंने प्यार की एक कहानी बालाजी के साथ ही किया। उसके बाद एक फिल्म ऑफर हुई, नए प्रोडक्शन हाउस था, एज अ लीड लिया उन्होंने, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, बट वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। सुनने में आया था 2019 में गोवा, 2011 के एंड में एक और फिल्म मिली थी, वो सेमिनोन प्रोडक्शन हाउस था, उसमें सेमिनोन आर्टिस्ट भी थे, इवन अच्छे आर्टिस्ट थे, पुनीत साहब थे, तीनू आनंद थे, रजा खान साहब थे, मनोज पवार थे, ये सपोर्टिंग कास्ट। और इसमें ये वो कास्ट है, जैसे पुनीत साहब इन्होंने मेन विलन की है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म की है, तो इट्स अ गुड पैकेज। बट वो हाफ में ही बंद हो गई। ऐसा बहुत होता है, बहुत फिल्में बनती है, बंद हो जाती हैं। उसके बाद मेरे को क्या होना पड़ा, दोबारा से टीवी में मैंने वापस आया। क्यों? क्योंकि मैं भी एक सिंपल सी बात है, मैं आउटसाइडर हूँ, मेरा बैकग्राउंड कोई नहीं है, मैंने ऑडिशन नहीं है, काम लिए। सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पर इतने सारे एक्टर्स जो इतने जमाने से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने टाइम में लीड किया, जो एक आज 40 प्लस हैं, आज उनको भी ऑडिशन देना पड़ता है। जी, इसी में अगर हम बात करें यश, आपके ही जवाब में हम एक और सवाल ऐड कर देता हूं। मैं बात करूंगा यहाँ पे गोविंदा की। गोविंदा मतलब इनके जैसा डांसर कोई बॉलीवुड में नहीं था, उनका इतना बड़ा नाम, सुपरस्टार, एक टाइम पे मतलब हीरो नंबर 1, और पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं, सैकड़ों फिल्मों की उन्होंने झड़ी लगा दी, लेकिन एकदम से उनका जो करियर एक जगह पे रुका,
उसके बाद उनकी फिल्में बनी लेकिन वो रिलीज नहीं की गई। अगर रिलीज की जा रही हैं तो उसे बड़े बैनर्स के अंडर नहीं लिया जा रहा, अगर बड़े बैनर्स उसे बना रहे हैं लेकिन फिर भी सेंसर में उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसा क्यों? अगर नेपोटिज्म है तो आप ठीक है, हम मानते हैं कि यंग एक्टर्स के साथ चलिए ऐसा किया जाता है, जो आउटसाइडर्स हैं, जो खुद इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं ये बात मान लूं कि जिस तरह से आपने पहले कुछ नाम लिए, मैं बकायदा नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। मैं धर्मा प्रोडक्शंस की बात करूंगा, मैं यशराज पिक्चर्स की बात करूंगा, मैं यहाँ पर सलमान खान की बात करूंगा। क्या आपको लगता है कि इन सब की वजह से जो है गोविंदा जैसे सुपरस्टार भी बैठ सकते हैं घर में? सुशांत सिंह राजपूत तो अभी किया था, कुछ सालों में उन्होंने अच्छी मूवीज हमें दी थी, लेकिन गोविंदा तो सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री में राज किया था। मैं एक चीज बोलता हूँ गोविंदा साहब के बारे में, काफी न्यूज में होता है कि वो सेट पे लेट पहुंचते थे। उन्होंने अपना काफी वो एक दौर था जिस टाइम पे वो एक टाइम पे पता नहीं कितनी कितनी फिल्म करते थे, 10 15 फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही होती थी। मैं ये मीडिया में बात थी और मैंने किसी से डायरेक्टली नहीं सुनी थी, है ना। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था, और कुछ लोगों से मेरे को भी न्यूज के थ्रू या मीडिया के थ्रू पता चला कि वो लेट जानबूझ के नहीं पहुंचते थे, वो एक शूट खत्म करके दूसरे सेट पे आते थे तो ऑटोमेटिकली देर हो जाता था। और पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते थे, पहले के आउटसाइड प्रोड्यूसर्स भी होते थे, और हमारी इंडस्ट्री में अब आ चुका है कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ चुके हैं जिनका पैसा लगता है। अब पहले देखिए, पहले एक्टर्स जो थे उनको एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के लिए ऑफर करता था, पर अभी जो दौर चल रहा है, जितने हमारे इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं जो 90s में चल रहे थे, उन सबके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। वेदर वी टॉक अबाउट सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, एक्सेप्ट आई थिंक मेरे को संजय दत्त का नहीं पता है, मेरे को नहीं पता संजय दत्त का प्रोडक्शन हाउस है नहीं है, बट हाँ सैफ अली खान का है, अजय देवगन का है, सलमान खान का सबको पता है। एंड जितने एक्टर्स हैं उन सबके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। इवन दीपिका अनुष्का शर्मा का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है। तो अभी दौर चेंज हो गया है भाई, वो प्रोड्यूसर रहे नहीं, यानी अब क्लियर बोला जाए छोटा प्रोड्यूसर और बड़ा प्रोड्यूसर, क्योंकि जिसके साथ कॉर्पोरेट जुड़ गया है, खरबों रुपया है, वो रिलीज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो व्यूअर्स हैं वो बनाते हैं। अभी हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, एक फिल्म आई थी, सुपर 30 फिल्म आई थी, ऋतिक रोशन थे उसमें। अब आप अगर हम नेपोटिज्म की बात करें, ऋतिक रोशन जब भी अपने बैनर से फिल्म में आया, उनकी सुपर हिट फिल्म गई है, उन्होंने बाहर जो करी नहीं चली, क्या था वो? लक वाली बात कह सकते हैं, प्रोजेक्ट्स तो अच्छे थे जी, लक तो सुपर 30 उनके अपने उसके नहीं। ये एक्चुअली में ये मैं आ रहा हूँ आपकी, जी आइए, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो मेन क्या है, इट्स अ हार्डकोर बिजनेस। और नेपोटिज्म की बात ये कड़वा सच है। आपने वो गाना सुना है कि अल्लाह दुहाई है बेताबी चाहिए, जो है मुस्कुरात पे चेहरे, हर चेहरा है झूठा। ये सच, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री का नहीं है भाई। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था थोड़ी बहुत चीजें पता थी। अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फैशन से। जब उसमें घुस रहा था तो मेरे कजन है, शिफ्टेड इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, संजीव डोगरा नाम है उनका, मेरे कजन है, मासी के बेटे। तो वो मॉडलिंग किया करते थे, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, ही इज अ शेफ आल्सो, तो वो अपना वहां शिफ्ट हो गए। उन्होंने मुझे बोला था बेटा ऐसे ऐसे होता है इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री है। तो मेरे को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल गई। बाकी मैंने अपनी होमवर्क किया कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। मैं एंटर किया, कॉन्फिडेंस था। जब एक्सपीरियंस होता गया, फिर मैं एक्टिंग में आया, टीवी में एंटर किया। फिर मैंने जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ की थी, फिल्म थी, अच्छे सेमी नॉन प्रोडक्शन हाउस, अच्छे खासा प्रोडक्शन हाउस था, तो मेरे को एक्सपीरियंस मिला। तो नेपोटिज्म तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है ना। अब किसी के साथ कोई, जैसे सुशांत के साथ का अभी आ रहा है, कहीं पर दिखाया जा रहा है, पर्सनल भी था किसी से कुछ। अब सबसे बड़ी बात है ईगो हर्ट होना, जेलेसी। अब किसके साथ ईगो हर्ट हुई है और जेलेसी? नेपोटिज्म कब से नहीं है। अपना राजकुमार राव इज वर्किंग। आयुष्मान खुराना बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयुष्मान खुराना का भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उसने बोला जब फर्स्ट टाइम वो धर्मा प्रोडक्शन गया था, व्हेन ही मेट करण जौहर, लैंडलाइन नंबर मिला है, वो सो सरप्राइज। उसके बाद जब उसने 2 कॉल किए, तीसरा कॉल किया तो उसको बोल दिया गया था कि सर इज नॉट अवेलेबल, और हम 4 किट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। बट उसने काम किया, वो कर रहा है। अब हम बात करें सुशांत सिंह के साथ हुआ कि अब पर्सनल समवेयर समहाउ यहाँ पर ये फील हो रहा है। मैं एक चीज जानता हूँ, इतना स्टूडियोस बंदा, इतना ज्यादा दिमाग से, जिस इंसान ने चांद पर अपना घर खरीद लिया, जो अपना दम रखता था, चांद पे उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, इतना सब कुछ था, फाइनेंशियली ही वाज स्ट्रांग, ही वाज अर्निंग गुड, एज पर जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा चल रहा था। वो सिर्फ काम की वजह से डिप्रेशन में तो नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल रिलेशनशिप का या पर्सनली उसका कुछ तो रहा होगा, जहाँ पर किसी के ईगो हर्ट हुए, सेंटिमेंट हर्ट हुए। अब वो जेन्युइनली किसके साथ हुए? क्योंकि 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे कि आपने बोला, आपने क्या बोला, न्यूज में दिख रहा है जी। पर एक बात है, कभी कभी क्या होता है कि आंखें खुली हैं, कान खुले हैं,
अभी जो लोग, ये किसी का फेवरेटिज्म या कुछ नहीं है, पहले जब तक ये चीज नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ अच्छा था, तब नहीं पता था इंडस्ट्री में क्या होता है, सब कुछ चल ही रहा है। अनुपम खेर साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला जब वो 1981 में आए थे तब उनको भी बहुत सफर करना पड़ा था। अभी सिंगर्स के भी आ रहे हैं, जैसे अभी थोड़े दिन अभी इंटरव्यू एक साहिल खान का भी आया था जो स्टाइल मूवी में था, उन्होंने भी अपना बताया, सोनू निगम साहब का भी आया, सबके ही अब सबके निकल के आ रहे हैं। तो मतलब कि आप ये सोच लो कब से चलता हुआ आ रहा है, बट इसके चलते चलते लोग काम कर ही रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अच्छे बैनर में काम किया है, बट हाँ एक बात होती है जब एक बॉस, अगर आज मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है और वो एस्टेब्लिश है और मैं अगर मैं उसमें मैं एक्टर भी हूँ, और अगर मैं दूसरे एक्टर को किसी नेगेटिव के लिए ले रहा हूँ या किसी सपोर्टिंग का आर्ट के लिए ले रहा हूँ, अपने अपोजिट ले रहा हूँ, अपनी प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ, तो मैं उसको लूंगा तो ऑब्वियसली जो मेरा रहेगा बीइंग अ प्रोड्यूसर और एक सेटल्ड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग। लेकिन ये अगर यहाँ तो पे एक वो तो मैं यहाँ पे एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने नवाज की बात की, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि नवाज ने आज से नहीं बल्कि इंडस्ट्री में बहुत पहले से अपने कदम रख दिए थे। उन्होंने बहुत छोटे छोटे रोल किए, उन्हें कभी भी कहा ही नहीं गया कि आप एक मेन लीड में आ सकते हैं या फिर एक मेन विलन की तरह आ सकते हैं। आपको याद होगा सरफरोश मूवी से लेकर और किक मूवी तक की उनकी किक में आकर उन्हें एक अच्छा नाम मिला, एक अच्छा फेम मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉलीवुड में काम नहीं किया था, सरफरोश में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया, मुन्ना भाई एमबीबीएस में मेहनत उन्होंने बहुत की, कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का शिकार जो है वो भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को इतना खुलकर सामने रखा। उन्होंने एक लाइव इवेंट में, आपको बताऊं, उन्होंने एक लाइव इवेंट में कहा था कि हाँ मेरे साथ ये चीजें हुई बट मैं हारा नहीं और मैंने 20 साल तक स्ट्रगल किया और आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। लेकिन अगर राहुल आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये तो फिल्म की बात है। टेलीविजन में मेरे कुछ शोज में ऐसा भी हुआ है, जब मैंने उन शोज में एंट्री करी है, मेरे को जो शोज में एंटर कराया गया है एज अ सेकंड हीरो, या मेरी उस शो में एंट्री हुई है कि हम अपने शो में नया हीरो एंटर कर रहे हैं, मेरी एक शो का जो एक टाइम पीरियड होता है 20 मिनट का होता है, एक एपिसोड का 20-22 मिनट का, उसमें जब मेरे को 10 से 12 मिनट स्क्रीन प्रेजेंस, जब मेरे को स्क्रीन प्रेजेंस 10 से 12 मिनट मिलने लगा और मैं पूरी एपिसोड में दिखने लगा, शुरुआती दौर में 10 से 12 दिन मैंने शूट किया था, ऑटोमेटिकली सडनली मुझे पता ही नहीं चला, मेरे को 10 दिन का ऑफ मिल गया था उस शो से। तो कहीं ना 10 दिन की छुट्टी मिल गई थी मुझे स्पेशली मैसेज करना पड़ा प्रोडक्शन में कि आई वांट टू टॉक। तो जब मैंने किया मेरे को जवाब नहीं आया, मेरे को कॉल टाइम का मैसेज आएगा, योर कॉल टाइम टुमारो इज दिस। और ऐसा कुछ शो में ऐसा भी हुआ जब मेरा ट्रैक चल रहा है, मैं स्क्रीन पे अच्छा चल रहा हूँ, लीड कोई हो रहे हैं, मैं सपोर्टिंग में एज अ पैरेलल कर रहा हूँ या नेगेटिव कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें ये हो गया, ये भी बोला लीड एक्टर्स ने, अरे अभी तक चल रहा है तेरा ट्रैक, खत्म नहीं हुआ। और उसके कुछ दिनों बाद मेरा ट्रैक खत्म हो गया। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतना बड़ा शो करने के बाद उसके चलते मेरे को एक शो का ऑफर था, मीडिया में पता नहीं कहां से खबर लग गई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आई वाज अबाउट टू गो सेम डे फॉर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। उसी दिन मेरा मीडिया में इंटरव्यू आया, यश गेरा एंड अनदर एक्टर डूइंग अ जी टीवी शो, लास्ट में लिखा था बट ही इज नॉट अवेलेबल ऑन फॉर कॉल। मेरे को शो से रिप्लेस कर दिया गया जस्ट इस बात से कि यश गेरा का इंटरव्यू आ गया। मतलब कहीं ना कहीं कोई तो मेरे भी चाहने वाले हैं उसमें, कहीं ना कहीं मेरे तो चाहने वाले हैं जी। मैंने भी सफर किया है यार, मेरे को 3 साल हो गए जी, आप भी इसके शिकार हुए हैं, ना सिर्फ आप बल्कि हर न्यू कमर आ रहा है या फिर कोई एस्टैब्लिश एक्टर है। अगर हम गोविंदा, अगर ऐसे हो सकते हैं, गोविंदा के साथ ऐसा हो सकता है, तो खैर बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो तो अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक सवाल और मैं यहाँ पे बताता हूँ, जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान पिक्चर्स, यशराज फिल्म्स, उन सभी के नाम जो है एकदम से उबाल आ रहे हैं, उछाल आ चुके हैं, हर किसी की जुबान पे है कि ये लोग मर्डरर्स हैं, इनकी वजह से सुशांत ने सुसाइड किया है। आप इस पे क्या कहते हैं कि क्या सच में ये लोग इस चीज के हैं? देखिए, अभी जो मैंने अभी क्या बोला, न्यूज में सब कुछ चल रहा है, किसी का नाम लेने में देर नहीं लगती। आपने बोल दिया जैसे धर्मा की वजह से हुआ है, सलमान खान की वजह से हुआ है, यशराज की वजह से हुआ है, या जो भी बालाजी टेलीफिल्म्स का भी नाम आया कि इन प्रोडक्शन हाउसेस ने इनको बॉयकॉट कर दिया है ना। मैं 3 साल से घर बैठा हूँ, मैंने छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। मेरे को 2018 में एक शो मिला था, बट वो 2 महीने में ऑफ एयर चला गया था, उसका शूट मैंने दिल्ली में किया था। उसके बाद कम से कम 200 से ज्यादा मैं लुक टेस्ट और ऑडिशन कर चुका हूँ। प्रोडक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक की बात हो चुकी है, पेमेंट की बात हो चुकी है, शूट की डेट आ चुकी है। 6 महीने पहले तो ये भी हुआ था कि मेरा परसों शूट है 11 बजे, 8 बजे मुझे कॉल टाइम आता है कंफर्मेशन का, 9:30 बजे मुझे प्रोडक्शन से कॉल आता है, सर अब एक बार कास्टिंग से बात कर लीजिए, माइट यू रिप्लेस चैनल को, कोई लास्ट मोमेंट में आपको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या था? अगर डिप्रेशन की बात कहूं जो मेरा चल रहा है, एक आर्टिस्ट के नाते मेरे को 3 साल हो गए, मैंने अपने 11 साल की करियर में 8 साल रेगुलर काम किया।
आप काम करते हुए आ रहे हो यार, आप प्रेशर नहीं हो। एक प्रेशर होता है कि आप ऑडिशन दे रहे हो, माइट कुछ कमी हो इस वजह से ना मिल रहा हो। सब चैनल्स में देखा गया है कि एक होता है इतना बड़ा शो कर रहे हो आप, लोग वेट करते हैं कि हाँ ये एक्टर इस शो में है, इसका ट्रैक खत्म हो या ये शो छोड़े तो इसको जल्दी से दूसरे शो में ले लें। कॉल थे मेरे पास, बट क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है इसके पीछे? अगर सिर्फ अगर बात करी जाए कि सिर्फ मूवीज छीन लेने पर, मूवीज ना देने पर सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, ये तो नहीं हो सकता। देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और रीजन है। बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल डिनाई कर नहीं रहे हैं। नहीं, इंडस्ट्री की वजह से जो है सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है, और भी बहुत सारे प्रेशर हैं जो सुशांत के पास थे, लेकिन वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। इंडस्ट्री की वजह नहीं है ये तो। जब हमारी जो फोर्स, हमारी जो पुलिस तहकीकात कर रही है, हमारा जो कानून कर रहा है, वो तो सब निकल के आएंगे, क्योंकि न्यूज में दिखाया गया सुशांत सिंह राजपूत की डायरी और लैपटॉप उन्होंने अपने पास कर लिया है। जब कर लिया उसको चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उसने क्या क्या लिखा है। इवन अभी पीछे न्यूज में था कि मुंबई पुलिस ने यशराज को नोटिस भी भेजा है कि आपने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, कौन कौन से नहीं किए थे। बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डिनाई कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री की वजह से हुआ या नहीं हुआ। बात यहाँ पर ये हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट दैट वीक पर्सन जो प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से अपना आपको सुसाइड कर लेगा या अपने आप को ऐसा कुछ कर लेगा। देयर इज समथिंग एल्स आल्सो, कुछ है जो छुपा हुआ है, जो हमें नजर नहीं आ रहा, जो अभी तक मीडिया में नहीं आया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है, ट्रेंडिंग चलता है। अभी अगर कोई पोस्ट कर दिया गया कुछ उस चीज से रिलेटेड, कुछ नई बात डाल दी, तो अगर आपको किसी थर्ड पार्टी ने बूस्ट दे दिया तो आप वो वायरल हो जाओगे। राइट, आप समझ रहे हो, आप वायरल हो जाओगे। तो मेन यार, सॉरी टू से, सुशांत सिंह राजपूत एक इंसान चला गया है, एक जान की अहमियत पता है। उनसे पूछो, उनके पिताजी, वो बताएंगे। उनकी बहन ने क्या खोया, वो बताएंगे। अभी न्यूज में देखा गया उनके सुशांत सिंह राजपूत के फादर से और उनकी बहन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है। उन्होंने एक ही बात बोली, हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं आप थर्ड बंदा कौन होता है बोलने वाला। ये बातें तो हो गई, आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं एक फिल्म सिटी के अंदर एक बड़ा प्रेशर होता है जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं। आपने फिल्म सिटी का माहौल ठीक है, 8 साल तक आपने रेगुलर काम किया जैसा आपने बताया, और 3 साल से भले आप स्ट्रगल कर रहे हो, नेपोटिज्म का शिकार आप हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये आप भी मानते हैं कि फिल्म सिटी का जो चकाचौंध एक दुनिया है, उसके अंदर आप चाहे हजारों लोगों के साथ हो, लाखों लोगों के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आपको लगता है कि यार इन सबके साथ होने के बावजूद मैं अकेला हूँ। शायद ये एक वजह हो सकती है। अभी आपको बताएं, जैसे बहुत बड़े शो की बात करने वाला हूँ, कॉफी विद करण की बात करने वाला हूँ मैं। कॉफी विद करण में आज तक गोविंदा को नहीं बुलाया गया है, सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बुलाया गया है। मैं जानना चाहूंगा क्यों? क्योंकि अनन्या पांडे की बात करते हैं, आलिया भट्ट की बात करते हैं। अनन्या पांडे ने सिर्फ एक मूवी की थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, बहुत बड़ी फ्लॉप हुई वो। तो आप मूवीज बहुत अच्छे से आपने देखे ही होंगे, आप जानते ही होंगे, मुझे उसके बारे में बात करने पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि क्या कॉफी विद करण में सुशांत डिजर्व नहीं करते थे? इट्स नॉट जस्ट ए शो, ये एक ऐसा शो है जहां पर लोगों की इमेज को बनाया जाता है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर हर वो बड़ा सेलिब्रिटी आता है जो बड़े लोगों के फेवरेट्स हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो यशराज पिक्चर्स हो। आपको एक बात बताता हूँ, इस बात की भी जवाब दूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ना न्यूज़पेपर में ऐसी भी आई थी कि ही लुक्स लाइक अ ट्रक ड्राइवर। ये हेडिंग्स आई थी, किसने डलवाई थी वो? आपको भी पता है नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है जी, यहाँ पर भी नेपोटिज्म है। बट ईगो हर्ट जब होती है किसी की, कोई किसी को बढ़ने दे सकता है। और रही बात कॉफी विद करण में बुलाने की, उनके जो फेवरेट्स हैं वो उनको बुला रहे हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। आपने कभी देखा, आपने कभी कोई थर्ड बार का बंदा देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कभी कोई देखा? ठीक है, नहीं देखा तो वहां पर आते नहीं है। इट्स लाइक सी, काफी हर किसी को पता है जो अवार्ड फंक्शन भी होते हैं क्या होते हैं। अवार्ड फंक्शन बड़े बड़े एक्टर्स ने बोला है, सलमान खान ने बोला, शाहरुख खान ने बोला, रणवीर कपूर का पता नहीं, बट अक्षय कुमार ने तो बोला, ये आमिर खान नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते थे? आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कभी नहीं दिखते थे लोग। सलमान खान भी आते थे, परफॉर्म करके चले जाते थे। ये मेरे को कौन बताएगा? जो हमने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे या यूट्यूब पे क्लिप्स देखे। अब एक रणवीर कपूर का क्लिप वायरल हुआ है जो व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पे है। यहाँ पर कॉफी विद करण के लिए बात चल रही है, ऑफ स्क्रीन बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार फालतू का शो है, करण के कहने पे आए हैं, वरना क्यों आते।
मतलब मैं तो हर कोई इस ऐसा जी भाई सिंपल सी बात है, किसी के लिए बोलना क्लियर शब्दों में दुनिया को दिखता है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म क्या है? आप अपने जानकार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जिनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, आप उनके साथ काम करते हो, और जो आपसे पावरफुल इंसान है, यू हैव टू बी नाइस विद देम। यू कांट शो देम कि मैंने आज ये कर लिया, मैंने कर लिया। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पानी में शार्क और वेल होती हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, जो मछलियां जो बाहर से आया हुआ है ना, अगर बाहर से सभी काफी लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर। शाहरुख खान दिल्ली से ही है, उन्होंने यहाँ आया, अक्षय कुमार भी दिल्ली से ही है, ठीक है। तो अगर हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो फेस किया होगा कितना जबरदस्त, बट उन्होंने बनाया। गलत सही मैं यहाँ पर कोई डिप्लोमेटिक नहीं, मैं सिंपल सीधी बात करता हूँ। सब वो है, हम सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं, सुशांत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, बट सुशांत सिंह ने सिर्फ सुसाइड अपनी फिल्में होने की वजह से नहीं किया, इसके पीछे कुछ और राज है, वो हम कैसे बता सकते हैं? न्यूज में जो क्लिप आती है हम वो बिलीव कर रहे हैं, पहले कहाँ थी वो क्लिप्स? पहले भी तो देखी गई हैं, अभी निकल के आ रही हैं, अलग अलग क्लिप्स निकल के आ रही हैं, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है। बट जेन्युइन कब पता चलेगा? जब पुलिस एक अपना सामने एक बताएगी, बयान होगा पुलिस की तरफ से, एक न्यूज होगी कि हाँ ये इसकी हम तह तक पहुंच गए और ये है, तब पता चलेगा, नहीं तो ये तो मिस्ट्री है। यहाँ पे मैं सुशांत सिंह की बात कंप्लीट कर रहा हूँ, सुनो, मैं सुशांत सिंह की बात वाला इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ बिकॉज ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बात घूम गई या पता नहीं चला। सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है, खुद को अभी यही आ रहा है क्योंकि उनके डॉक्टर का ये बयान आया कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पा रहे थे। थोड़े टाइम पहले सुशांत सिंह का ये था कि उसने मेडिसिन लेनी छोड़ दी थी कि बिकॉज ही वाज फीलिंग बेटर, बट पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जो न्यूज में देखा है, जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स में देखे हैं, जो पढ़ा है, उसमें ये था, उन्होंने बोला, उन्होंने ये पूछा गया था कि कोई ऐसा जो मेडिसिन ले रहा होता है डिप्रेशन की, वो खुद से छोड़ सकता है? नहीं, ऐसा तो डॉक्टर ने यहाँ पर बयान दिया कि वो अपनी एक्स गर्ल, हाँ डॉक्टर ने बयान दिया कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पा रहे थे, है ना। ऐसे कैसे हो गया? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पा रहे थे, पर उनकी नवंबर या अक्टूबर में शादी थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ। और एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम से सारे अपने फोटोज डिलीट कर दिए। महेश भट्ट साहब का कुछ बाहर आया जो बयान है, या उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि सुशांत के लिए उन्होंने बोला था कि इसकी परवीन बॉबी वाली हालत हो रही है, ही इज इन डिप्रेशन, ही कैन कमिट सुसाइड। रिया को बोला तुम्हें साथ नहीं रहना चाहिए। ये देखे हैं, कहां से देखा? सोशल मीडिया से देखा। पर्सनली मुझे कैसे पता होगा? आई एम नॉट कनेक्टेड विद, आई एम नॉट रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। मैं एक आम इंसान की तरह, व्यूअर की तरह जो सोशल मीडिया और न्यूज में देख रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ। जेन्युइन कुछ नहीं पता है। एक बात जेन्युइन पता है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है जिसे होना चाहिए था। बिल्कुल, ये बहुत चाहे वो नेपोटिज्म का, एक्चुअली में बॉलीवुड सुशांत जैसे होना चाहिए था, करता है। इतना ब्रिलियंट एक्टर, इंटेलिजेंट अलग से, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, किसी के पर्सनली किसी से क्या थे क्या नहीं थे कुछ नहीं पता है, बट बहुत बड़ी बात है अपनी राय बनाना कि इसने उसको मारा है। ऐसे हमारे कहने से होगा कुछ, हमारे ट्रेंडिंग करने से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं यश, लेकिन इस पे अगर मैं बात करूं तो करीबन फरवरी के महीने में ही कमाल आर खान ने जो एक ट्वीट किया था, जो खबरें हमें आज पता चल रही है, 7 बैनर्स जो बड़े नाम जिन्होंने सुशांत को बाइकआउट किया, ये 2-2.5 महीने पहले, 4 महीने पहले ही ये चीज कमाल आर खान ने अपने ट्विटर पे पब्लिश कर दिया हुआ था। उन्होंने सबके नाम खुले हुए डाल दिए थे, लेकिन उस टाइम इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो रियल जिंदगी हो, ऐसा क्यों होता है कि किसी के खोने के बाद ही हमें उसकी अहमियत पता लगती है? कि अगर हम शायद कमाल आर खान के उस ट्वीट पे थोड़ा पहले ध्यान दे देते तो हो सकता था कि आज सुशांत हमारे बीच में होते। क्या यही एक वजह भी हो सकती है? हो सकता है कि उनके पास जिस फ्रेंड्स के लिए वो तड़प रहे थे, जो फ्रेंड्स उनके साथ नहीं थे, हो सकता है कि वो आज उनके साथ होते, उनका माइंडसेट अलग होता। इस पे आप क्या कहते हैं? फरवरी तो बहुत पहले की बात है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जाने से कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पे भी ट्वीट किए थे, जिसमें लास्ट में था विल सी यू इन डिफरेंट वर्ल्ड, जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता था उनके ट्वीट है ना जी। हाँ, तो डिलीट कर दिया था। तो ये तो तब भी लोगों को समझ जाना चाहिए था जो अपने लोग थे। बट जैसा कि न्यूज में बताया गया, सुशांत सिंह ने जब अपने फादर से और अपनी सिस्टर से बात करी इस सुसाइड अटेम्प्ट से 2 घंटे पहले, ऐसा कुछ था नहीं। और बोला गया कि जिस दिन ये हुआ है उससे 1 दिन पहले वो पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे थे। माना डिप्रेशन में ये चीजें होती हैं, डिप्रेशन जरूरी नहीं होता आप सैड हो। अगर मेरे को आप देखोगे, हर किसी के इंसान को डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या है? टेंशन अपने करियर की, अपनी पर्सनल लाइफ की, अपने फ्यूचर की और अपने प्रेजेंट की। जिसको अपनी टेंशन है, जो थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा है, चाहे उसके पास बेशुमार पैसा है या जो अपनी सर्वाइव के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, डिप्रेशन हर किसी को है, ठीक है। पर उसके लिए ये नहीं है कि वो रोता फिरेगा।
स्ट्रगल चल रहा है, स्माइल भी होती है, ही वाज एंजॉयिंग, बट अब पता चला कि एक दिन पहले उनकी जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहे थे। और रही बात केआरके की, जिनकी आप कमाल साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने फरवरी में ये दिया था अपनी उस पे, उनका जब सुशांत सिंह राजपूत की पहली या दूसरी फिल्म आई थी, उन्होंने अपने उसमें क्रिटिक्स में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को तो एक्टिंग ही नहीं आती है, एक्टिंग के नाम पे जीरो है, बट अभी उनका आया ही वाज अ ब्रिलियंट एक्टर। He was a brilliant actor, हाँ। तो ये यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था, ये जो फेकिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट बन सकता है, इस पे एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि नेपोटिज्म चलता है, फेवरेटिज्म चलता है, लेकिन फेकिज्म भी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत फेक भी हैं यहाँ इंडस्ट्री में, चाहे वो हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें या बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें। आप खुद टीवी इंडस्ट्री से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने खुद देखे हैं, आपके साथ ये सब हुए हैं, मैं जानता हूँ इन सब चीजों को। लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि अगर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का, हर एक इशू का एक सोल्यूशन होता है, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है इसका, किस तरह से इस चीज को चेंज किया जा सकता है? सोल्यूशन ये है, अगर मेरे को पता है, तब भी मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी वेट कर रहा हूँ, लॉकडाउन है, दुनिया जा चुकी है, जो शूट किए हुए हैं प्रोडक्शन हाउसेस बंद हैं, कहीं से कुछ अभी कुछ पता नहीं है कब खुलेंगे, कब कैसे एक्टर्स की होगी। सिंटा जो हमारी एसोसिएशन है, उधर से भी मेल्स आ रहे हैं कि अभी हम अपडेट करेंगे, क्योंकि लाइफ पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सर्वाइविंग है, आपका जीवन है, उसको जीने, जीवन यापन के लिए जो आपको जीना होता है, सर्वाइविंग के लिए है इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा है आपकी जान। बिल्कुल। इंडस्ट्री में लोगों ने सपोर्ट भी करी है एक्टर्स की, आर्टिस्ट की जो है, तो हम उस चीज का वेट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें चलती आई हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत का अभी सामने आया है, उससे पहले जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं बैठा हूँ, लोग बोलते हैं टाइम की भी बात होती है, कभी कभी टाइम ऐसा होता है, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, क्या पता किसी को मेरी कोई वर्ड ऐसे लग गए हो, उसकी ईगो हर्ट हो गई हो। मैंने तो जेन्युइनली इंटेंशनली तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला। अगर आज मैं कोई यहाँ जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, जो सुनने वाले हैं वो उन पर डिपेंड करता है, वो उस बात को कैसे ले रहे हैं। और रही बात हम बार बार करें फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, भाई एक सिंपल सा फंडा है, हम एक इंसान है, ये हमारा काम है। एक्टिंग एक प्रोफेशन है जहां पर आपको काम करना है, जैसे बाकी इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, बीपीओ, ये हम किसी भी ऑफिस की बात करें, आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, नॉर्मल जो सर्विस पीपल होते हैं जो जॉब करते हैं, या शॉपकीपर्स में चले जाओ, शॉपकीपर्स में जाओगे, उनकी जो एक कमेटी होती है, उनमें भी पॉलिटिक्स चलती है, उनमें भी फेवरेटिज्म होता है। हम जब सबसे बड़ी बात यार, मैं मुंबई में रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं, ये रेंटेड अपार्टमेंट है। एक मुंबई सिटी में, मुंबई क्या किसी भी सिटी में, जब आप एक लोकेलिटी में जाते हो जहां पर सब मकान मालिक रह रहे होते हैं, कि रेंट पे जाता है वहां पर एक बंदा जो अपार्टमेंट हायर करता है, तो उसको किस नजर से देखा जाता है? उस इंसान को उतनी इज्जत मिलती है? नहीं मिलती है। हाँ, अरे और मुंबई में जैसे नॉर्थ इंडियंस का या बाहर से आते हैं, मुंबई ठीक है, मुंबई में है, बहुत अच्छा, मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से, मतलब मुंबई ने यहाँ पर बहुत कर्म भूमि है, कर्म भूमि आपकी धर्म भूमि होती है। मुंबई में रह रहा हूँ, और अगर ऐसे ही मैं बात यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ का, अगर मैं राजस्थान में होता तो मैं दिल्ली से राजस्थान गया होता, वो वहां मेरी जन्मभूमि नहीं थी। जब भी आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, थोड़ी सी चीजें होती हैं जो सेटल होने में टाइम लगती हैं, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो आप मिक्सअप होते जाते हैं। वैसे ही एक बात बोल रहा हूँ, जब आप एक रेंट अपार्टमेंट में जाते हैं, जो मकान मालिक वहां पर बिल्डिंग में रहते होते हैं, उनकी नजर में होता है रेंट पे रहता है, बाहर का है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में हो तो सेम चीज होगी ना यार, ये आपको समझ लेना चाहिए। मैंने ये चीज समझ ली है कि मैं बाहर से हूँ, और मैं जहां पर हूँ मेरे को भी आराम से काम करना है, कोई मेरे को दबा नहीं रहा। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे काम नहीं देंगे, फेवरेटिज्म कभी तो मेरा टाइम आएगा ना। 2017 में जी टीवी का ही शो था जिससे मैं रिप्लेस हुआ, 2018 में जिंदगी की महक मैंने जी टीवी का ही शो किया, एन टीवी पे लाल इश्क किया, वो भी जी टीवी का ही है पार्ट, पियर फाइल्स जो था वो भी जी टीवी का ही है। तो अगर किसी ने कुछ भी रहा हो, क्या पता मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा था इसलिए कोई रीजन ही ना हो, पर 3 साल महीने होते हैं, 3 साल 200 ऑडिशन, ऐसा नहीं है फ्रेशर हूं या मेरा चेहरा इतना घिस गया था कि किसी को मेरा चेहरा चाहिए ही नहीं था, या एक्टिंग ही नहीं आती थी मेरे को। अगर एक्टिंग नहीं आती थी तो ये रिश्ता फर्स्ट शो नहीं था, उससे पहले 4 शोज कर चुका था, बेशुमार एड्स किए हैं भगवान की कृपा से, और जो प्यार देते हैं व्यूवर्स, क्योंकि जब तक व्यूवर्स प्यार नहीं देंगे तो काम कैसे मिलेगा। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सब चलता हुआ आ रहा है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि ये शो बिजनेस है, सब लोग हैं यहाँ पर, शो बिजनेस है, दिखता है कि हाँ इसकी फिल्म है, ये इसका बेटा है। और किसका बेटा? जब अनिल कपूर साहब, जब कपूर आए थे स्टार्टिंग में, वो कैसे थे?
उन्होंने किया था। जब वो बड़े हो गए, एक स्टैंड ले लिया, तो वो अगर अपने बच्चे उनके हैं तो वो क्यों पुश नहीं करेंगे बाहर वालों को। बट हाँ, अगर कोई इंसान, एक बंदा पैसा लगा रहा है और उनका अपना बच्चा है एज अ हीरो मटेरियल, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, अपने बच्चे पे रिस्क ले लेंगे, बाहर वाले पे नहीं लेंगे। कड़वा सच है, गलत सही मेरे को नहीं पता। बिल्कुल कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही मायने में आपने बिल्कुल एक सही बात कही है, क्योंकि बेसिकली अगर इंडस्ट्री की बात करें, बेसिकली ये बिजनेस ही बन चुका है आज के समय में। कोई भी न्यू कमर पे अपना पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके उस पर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर वो अपने बच्चे पे पैसा लगाता है, लाइक अगर हम अनन्या पांडे की बात करें, आलिया भट्ट की बात करें, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, स्टार किड्स की नाम अगर बात करें, बहुत सारे स्टार किड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पे अपना नाम बनाया, जैसे वरुण धवन हो गए, आलिया भट्ट हो गई, अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन उन्हीं के साथ अनन्या पांडे हो गई और टाइगर श्रॉफ हो गए, या फिर हम अर्जुन कपूर की बात करें, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके पास मूवीज आती जा रही है, लेकिन लोग उनकी एक्टिंग को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनकी मूवी जो है वो अच्छा बिजनेस कर रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके फादर्स का नाम बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फेवरेट है रणदीप हुड्डा। जो केसरी फिल्म रिलीज हो गई अक्षय कुमार साहब की, रणदीप हुड्डा साहब उस फिल्म पे उनसे पहले से काम कर रहे थे। उनकी फिल्म आधी भी नहीं हुई थी, केसरी फिल्म बन के तैयार भी हो गई थी, और वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई। और मैं वही, अगर मैं अवार्ड, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेता हूँ, बहुत समय मैंने आपको ऑलरेडी ले लिया है, एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ, अवार्ड्स के ऊपर बात करते हैं। आपने पहले भी बताया कि अवार्ड्स खरीद फरोख्त जो होता है अवार्ड का, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इस चीज से आप बखूबी मतलब निकल भी चुके हैं, आप समझ चुके हैं। और कहीं हम एज ए जर्नलिस्ट ये काफी करीब से हमने इसको देखा है। अक्षय कुमार इस चीज को मान चुके हैं, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, सलमान खान, शाहरुख खान कई बार ऐसा ऑन स्टेज बोल चुके हैं कि भाई मुझे खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा, वरना मुझे नहीं मिलने वाला अवार्ड। और यही चीज अगर सुशांत के साथ अगर हम टैलेंट की बात करें, अनन्या पांडे, क्या सीरियसली आप बिलीव कर सकते हैं कि अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, वहीं पे सुशांत सिंह राजपूत को काय पोछे के लिए अवार्ड नहीं मिलते? या फिर गली बॉय जैसी मूवी, मैं ये नहीं कह रहा कि गली बॉय मूवी खराब थी या कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, बस एक मैं अपना एक सवाल रखना चाह रहा हूँ आपके सामने एज एन आर्टिस्ट, जिसका आप अपने तरीके से जवाब देंगे। बात ये कि गली बॉय जैसी मूवी को 11 अवार्ड्स मिलते हैं एक ही रात में, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग्स, मतलब मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते, इतने अवार्ड उनको एक रात में मिलते हैं। वहीं छिछोरे जैसी मूवी, जहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक सीरियस टॉपिक था जो एक्चुअल में लोगों को देखना जरूरी था, उस टॉपिक पे सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आई, बहुत बेहतरीन उन्होंने अपना किरदार निभाया, उम्दा एक्टिंग थी, लेकिन फिर भी उनको बेस्ट एक्टर के लिए आप जान ही चुके हैं कि अभी तक उनको एक बेस्ट एक्टर नहीं मिला है, इतनी अच्छी मूवीज देने के बावजूद मूवी उन्होंने कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, किसी की इमेज बनाना और इमेज बदलना मीडिया के हाथ में होता है, ठीक है। क्रिटिक्स कौन देता है? मीडिया देती है। न्यूज में क्लिप्स आते हैं, लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, काफी सारे एक्टर्स ने बोला है, प्रोड्यूसर्स ने बोला है, क्रिटिक्स खरीदे जाते हैं। सलमान खान साहब ने एक फिल्म अपने मूवी के लिए बोला था, आप लोग क्रिटिक्स नहीं देते हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी फिल्म पैसा कमा जाती है। सच्ची बात है, कमा जाती है, नाम पे बिक जाती है फिल्म, ठीक है। क्रिटिक्स बिकते भी हैं। IMDb पे वहां पर जिस फिल्म को 8.2 मिला होता है, सांड की आंख जो फिल्म आई थी, 8.2 या समथिंग मिला हुआ है, उसने हार्डली बिजनेस की है। और बाकी जो फिल्में, जैसे आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर कह रहे हो, वो 200 करोड़ पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंचती हैं? मार्केटिंग, PR। ये तो एक बात हो गई, जिसकी जितनी PR होती है। और सबसे बड़ी बात, व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। सुपर 30 में ऋतिक रोशन थे, सुपर हीरो है, ब्रिलियंट एक्टर है, पर्सनली आई लव हिम, इज अ ब्रिलियंट एक्टर, परफॉर्मर, डांस, लुक्स, सब कुछ है उनके पास, और उनका अच्छे लगते हैं, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, गुड एक्टर। बट अगर उसमें पंकज त्रिपाठी होते या मनोज वाजपेयी होते, इतना बिजनेस करती वो फिल्म? जाते आप देखने? शायद नहीं। तो जो ये कौन तय करता है यार? और ये देखा जाता है। अगर अवार्ड की बात करें, हर किसी को पता है, मेरी सोसाइटी में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जहां पर मैं रहता हूँ, तो उसमें पहले से तय होता है कौन सा प्लेयर कौन सा खेलेगा और कैसे खेलेगा और किसको कौन सी देनी है। अगर ये टीम जीती तो इसको ये अवार्ड देना है। तो इट्स लाइक अ सेम थिंग। ये एक लॉबी तो है, एक घर की सोसाइटी, एक सोसाइटी हमारी वो है जो घर पे रहते हैं, और ये फिल्म फ्रेटर्निटी है जो अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो बैनर्स हैं, सबको पता होता है। और जिसका किट जिस टाइम पे लॉन्च हो रहा है, अगर वो इमेज बिल्ड भी तो करना पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। कितनी फिल्में आती है परफॉर्मेंस वाली?
या स्टोरी लाइन वाली। मोस्टली फिल्म के उसमें होता है कि अगर आप फिल्म देखने आ रहे हैं तो दिमाग घर पे रख के आए। बड़ी बड़ी फिल्म आती हैं। आपको याद होगा जब कैंपेन चल रहा था हाउसफुल 4 का, तो वहां पे साफ कहा जा रहा था कि ये ऐसी फिल्म है जहां पे आप दिमाग नहीं लगा सकते, आप अपना दिमाग घर छोड़ के आए तभी आप इस फिल्म को समझ पाएंगे। लेकिन हम ये गोलमाल का था, 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 गोलमाल में भी था, गोलमाल के लिए था, फिर हाउसफुल 4 के लिए भी कहा था जब वो कपिल शर्मा के शो पे आए थे। तो क्या ये सही है ऐसी फिल्में जिनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बनाया, एक बड़ा बैनर उसको बना रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें बड़े नाम हैं, इस वजह से वो फिल्म पैसा कमा रही है। लेकिन नए यंग टैलेंटेड एक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उनका फिल्म जो है वो उतना ना उनको क्रिटिक्स रेटिंग मिल रही है, ना उनका उनकी फिल्में इतना बजट है उनकी फिल्मों का, ना उनकी फिल्में पैसा कमा पा रही हैं। आपको पता है बीइंग अ आर्टिस्ट इस फील्ड में होने के नाते कोई भी फिल्म रिलीज होती थी ना कि लॉकडाउन से पहले वीकेंड पे, तो मैं मोस्टली जो मेरे को देखनी होती थी 2-3 फिल्में मैं देखता था, फ्राइडे सैटरडे संडे मॉर्निंग शो में देख के आता था, चाहे उसमें कोई नया एक्टर है या कोई है। क्यों? क्योंकि मेरा वो होमवर्क होता है। अब आप एक बात देखिए, अगर अपनी बात करता हूँ, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस, अब वो दौर आ गया है, लोग नए फेसेस देख रहे हैं। विक्की कौशल को देखा गया है मसान में, उससे पहले उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, लोगों ने देखा, धीरे धीरे करके वो बड़े, कैसे उनको बैकअप मिलता गया। आयुष्मान खुराना, पहली फिल्म विक्की डॉनर हिट थी, उसके बाद फ्लॉप फिल्म गई थी, 2-3 फिल्में, बट दम लगा के हई शाही, उसके बाद फिल्म आती गई, उनका चल गया, कर रहे हैं काम। राजकुमार राव भी कर रहे हैं, बीच में 1-2 फिल्म फ्लॉप गई थी, बट वो कर रहे हैं काम, हर कोई कर रहा है। मेन थिंग उनको पता है काम कैसे करना है। आउटसाइडर्स ही हैं, आउटसाइडर मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है। पहले ये था कि यार अगर कोई नया चेहरा आ रहा है, कौन है ये, इसकी फिल्म कौन देखेगा, 300 रुपए खर्चेंगे इसके लिए, तो ये किसने किया? ये व्यूअर्स ही हैं। व्यूअर्स में कितने लोग हैं जिनको एक्टिंग देखनी है या कंटेंट चाहिए होता है? आपने बोला, उन्होंने बोला अपना दिमाग घर पे रख के आए, अपना दिमाग घर पे रख के आए, उस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया, तो मतलब कि क्या चाहिए? आप बात कर रहे हो यहाँ पर इतना टैलेंट है, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनका क्यों नहीं देखते? जब ऑडियंस ही नहीं देखना चाह रही है, फिल्म तो बन रही है ना। अगर किसी फिल्म की कम मार्केटिंग होती है, एक ही जगह पे अगर उसके 2-4 पोस्टर लगे होते हैं, कहीं और नहीं दिखते, अरे ऐसी तो मार्केटिंग नहीं हुई, बेकार फिल्म होगी, छोटी फिल्म है। जब वो घर पे आएगी, अरे यार बड़ी नाइस फिल्म थी ये तो। जब सैटेलाइट पे बिक के, अगर वो फिल्म सैटेलाइट पे बिक गई और चैनल में दिख गई, तो वो अच्छी फिल्म थी, बट थिएटर पे कोई नहीं देखने जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे राहुल, एक चीज नहीं है। और ये सिर्फ नेपोटिज्म की अगर बात करें, अभी आपको क्या लग रहा है, अभी जब ये लॉकडाउन खुलेगा, अभी तो ऐसे 6.5 महीने मुझे नहीं लगता फिल्में थिएटर पे आएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैला हुआ है, बट जब आएंगी, आप ये देख लेना, अभी जो आउटसाइडर जिनको कहा जाता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री में, उन लोगों की फिल्में ज्यादा आएंगी, क्योंकि अब लोगों ने डिमांड वो कर दी है। और वैसे भी ये जो अब लोगों ने स्टार्ट हो गया है, एरा जैसा स्टार्ट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिनकी वजह से शायद मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे जो यंग टैलेंट हैं उनको दोबारा इंडस्ट्री में मौका मिले, चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। जब धर्मेंद्र साहब जैसे एक्टर्स आते थे, अमृतसर की ट्रेन पकड़ के मुंबई आते थे और अपना करियर बनाते थे, वैसा ही एरिया एक दोबारा शुरू हो जाए। अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स दोबारा जो है इस्टेब्लिश किया जिन्होंने अपने आप को। ये भी आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को एक टाइम पे रेडियो जॉकी के लिए भी जॉब नहीं मिल रही थी, उनको ज्यादा हाइट की वजह से, उनकी भारी आवाज की वजह से उनको इंडस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ रहे थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम था कि उनके टैलेंट ने उनको सदी का सबसे बड़ा महानायक बना दिया, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 साल और अमिताभ बच्चन जैसा कोई एक्टर यहाँ पर आ सकता है। बट फिर भी होप करता हूँ कि जो नए एक्टर्स हैं, नए टैलेंट है, यंग टैलेंट है, उनको मौका मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच यश फॉर दिस सेशन, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत यूनिक जानकारी जो आपने दी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे देखकर लोग समझेंगे कि एक्चुअली में हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना पड़ेगा अगर हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अमरीश पुरी साहब ने 40 ईयर्स की एज में, जब वो उनको पहला ब्रेक मिला था ना, अमरीश पुरी साहब लेजेंड है, उनको पहली फिल्म में डायलॉग नहीं दिया गया था, ये बोला गया था कि उनकी आवाज ठीक नहीं है। तो आप ये सोचिए, आज कहीं अगर एक डायलॉग अगर चालू स्टार्ट हो जाए तो इंट्रो देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने नेपोटिज्म का नहीं फेस किया होगा, जिसको एक नाम दिया गया है। अभी अनुपम खेर साहब ने बोला, कितने सारे एक्टर्स हैं। और मैं एक ही बात बोलूंगा जाते जाते, जिस तरीके से सावधान इंडिया हमारे टीवी पे आता है, क्राइम अलर्ट आता है, क्राइम पेट्रोल आता है, सीआईडी आता है, जिस तरीके से इन सारे सीरियल में सभी केसेस को जस्टिस मिलता है ना, जबकि वहां कोई सुराग नहीं होता सामने, पर वहां जो फोर्स होती है वो किसी ना किसी तरीके से गली कूची में जाके सोर्स निकाल के उस
कि उस केस का जस्टिस करती है। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, ये जो सुलझी हुई है ना, उलझी हुई गुत्थी है सुशांत सिंह राजपूत की, जो अभी सिर्फ ये चल रहा है कि इसने किया है, इस नाम ने किया है, सलमान खान है, करण जौहर है, यश राज है, एकता कपूर है या संजय लीला बंसाली है, जो सारे नाम निकल रहे हैं बिकॉज कि उसको मूवी से निकाल दिया गया। भगवान से ये प्रार्थना है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, जो भी परेशानी हुई है, जो भी एक राज छुपा है वो सामने निकल कर आए, कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पर किसी की इमेज बनाने में जिंदगी लग जाती है, बिगाड़ने में एक पल लगता है। किसी की साइड और तरफदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, सुशांत सिंह राजपूत जा चुका है जिसे नहीं जाना चाहिए था, जो आज भी हमारे दिल में ऐसे लगता है कि नहीं यार, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तो उनके परिवार वालों का सोचिए कि क्या हो रहा होगा। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं या जहां पर भी जो हो रहा है, अपने आप को थोड़ा सा जज्बाती बने। जैसे कि पेटिशन भरी जा रही थी, गूगल पे दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे आपको करना है तो आप ये पेटिशन भरिए, आपने इस तरीके से करिए और देखते जाइए, इंतजार करिए कि ये जो हमारी फोर्स है, हमारी पुलिस है, वो किस नतीजे पर पहुंचती है। और हम यही कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी पुलिस है वो इस केस को जस्टिस दिलाए। थैंक यू सो मच यश, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी बातें हुई हैं राहुल के साथ बॉलीविला में, एंटरटेनमेंट की, बॉलीवुड की और टेलीविज़न की। अगर आप और कुछ ऐसे गॉसिप्स और बातें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बॉलीविला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस। आई लव यू ऑल।